हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरिफ खान और दोस्तों आज मैं अभी आपसे आपके रूबरू इसलिए हुआ हूं मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी मैं न्यूज़ देख रहा था रजत शर्मा साहब की। रजत शर्मा साहब अपने चैनल पर कह रहे थे कि जो कोरोना फैला है ये इसमें इतने तबलीगी जमात के पॉजिटिव हुए, इतने पॉजिटिव इतने यहाँ है और ये देश पे ये इनकी वजह से हुआ। तो मैं रजत शर्मा साहब के झूठे न्यूज़ चैनल को और झूठे बयानों को, और वही नहीं, उनके साथ जितने भी झूठे ये मंडली है इनकी, जैसे एक मंडली होती है ना, नाटक मंडली, इन्होंने इस देश को सरकार को सर्कस बना दी है। ये सरकार है ना, इस सरकार को सर्कस बना दिए। अगर ये चाहते तो इस सरकार को इतनी मजबूत सरकार बना सकते थे, लेकिन सबसे बड़े दोषी जो है तो चैनल वाले हैं। अब बताओ कैसे। अभी रजत साहब का मैंने शूट भी किया है। वो बोल रहे थे कि इतने लोगों को मैंने पॉजिटिव पाया, मतलब 65 में से 48 लोग जो है तो कोरोना के मरीज़ तबलीग की जमात के। वाह! अरे इतना टारगेट बनाने का इनका जो क्या बोलना चाहिए मतलब है, वो मतलब सिर्फ इसलिए है दोस्तों कि इनके पास अभी कोई मुद्दा ही नहीं, ये मुद्दा ही चलेगा, लोग भटकते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम को कराने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है। तो दोस्तों मैं बस यही चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा समझदार है, समझो, और ये इनकी बातों में ना आए। ये झूठ बोल रहे हैं। रजत शर्मा के लिए मैं एक शेर बोली देता आपको कि रजत शर्मा साहब आपके लिए है ये शेर, और आपके जितने भी दल्ले हैं बैठे हैं वहाँ, मीडिया वाले दलाल साले, ये उनके लिए भी है। मतलब ये नाम आपका ले रहा, लेकिन ये आप पूरी मंडली में वाटअप कर देना इसको। हाँ, कि काशी किस मुंह से जाओगे रजत, काशी किस मुंह से जाओगे रजत, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अरे रजत साहब, पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। अब ये बताओ, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप नाती पोती वाले हो जाएंगे, जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे आपको? होए होए, क्या कोरोना आपके कान में आकर बोल कर गया? अरे सरकार जब से आपको सदस्य बना दिए राज्यसभा का, तो आप पहले तो बोलते थे, लेकिन अब तो बहुत ही कुछ बोलने लगे। अब तो आप मुरीद हो गए, क्यों? और आपकी मजबूरी भी है, आपकी मजबूरी भी है, ये सब कुछ करना आपकी मजबूरी है। लेकिन एक बात बताऊं रजत साहब, जब गिरना ही था आपको इतना, तो थोड़ा जवानी में गिर जाते। ये बुढ़ापे में आकर गिर कर के क्या करोगे? नाती पोती बच्चे, ये जनरेशन क्या समझेगी आपको? क्योंकि अभी आप जो कह रहे हैं ना, बहुत जल्दी आपकी पोल खुलने वाली है, और खुल रही है। आपकी नहीं, वो बैठा है वहाँ अर्नब गोस्वामी, क्या वो दल्ला, सबसे बड़ा दल्ला, वो सरदाना, और वो अमीश बंदर का बच्चा अमीश देवगन, कितने लोगों की साला गालियाँ खा रहा, फटकार खा रहा, फिर भी शर्म नहीं आती उसको, जाहिल के बच्चे को। तुम लोगों ने क्या ठेका लिया क्या? और वो रूबी का लियाकत, मुजरे वाली साली, धंधे वाली लगती है साली, क्या बात करेगी? और साली अगर मेकअप निकाल लेना तो हिजड़ा लगती, हिजड़ा। अरे साले हो, सच को सच बताओ, झूठ बता रहे हो तुम। तबलीगी जमात को बदनाम करके पूरा देश खंडन कर रहा है, निंदा कर रहा है इसकी, सबको मालूम है। मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला। अरे ये जनता भी हमारी बेवकूफ़ है। जनता को ये मालूम है कि ये मुद्दे से फटका रहे हमको, अब कोरोना की तरफ लेके जाए। पहले 370 की तरफ, फिर 3 तलाक की तरफ, फिर जो मुद्दे आते, फिर राम मंदिर की तरफ, ये सब सॉल्व हो गए। अब इनके पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों? इनके कोरोना ने ना कान में आकर बोला, हाँ जमात के पास जा रहा हूँ, आप जो है तो ज़रा इसको घेरो, क्योंकि कोरोना जमात का जो है तो दुश्मन है ना, और इनका दोस्त है। मेरे को लगता है कोरोना को इन्होंने कुछ ना कुछ टिप दिया है, उसको भी खरीद लिया है, क्योंकि इनको खरीद फरोख्त की आदत पड़ चुकी है। बिकना कैसा, बेचना कैसा, वाह रे वाह, शर्म आना चाहिए साला। ये चैनल को इतनी दौलत हो गई, इतना सब कुछ मिल गया आपको, सब सरकार ने बहुत कुछ दे दिया आपको, आपकी 7 पीढ़ियाँ खा सकती, इतना पैसा आ गया आपके पास, लेकिन आप
शेर के मुंह को एक बार जब खून लग जाता है ना तो दोस्तों वो सगे बाप को भी नहीं छोड़ता। मदारी के पास जो सांप होता ना तो वो समझता कि मैं इसको नचा रहा, लेकिन वो जब मदारी को डस लेता तो तब उसको एहसास होता कि अरे रे रे मैंने क्या किया था, मैं तो इसको समझ रहा था। क्या बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल सही होता तो ये देश आज हमारा सोने की चिड़िया कहलाता 6 सालों में। ये चैनल अगर झूठे खबरें नहीं फैलाता, अमन शांति रहती। ये चैनल है जो देश को बर्बाद करने वाले हैं। ये चैनल और सिर्फ चैनल। क्या? और मैं आपको एक बात कहूँगा कि मुसलमानों की तरफ से एक बात कह रहा हूँ इनको। एक शेर है कि मुझ पर झपट पड़े हैं सभी फन निकाल कर, मुझ पर झपट पड़े हैं सभी फन निकाल कर, पछता रहा हूँ सांप के बच्चों को पाल कर। उंगली पकड़ के चलना सिखाता रहा जिसे, उंगली पकड़ के चलना सिखाता रहा जिसे, वो आस्ती का सांप रहा मेरी ताक में, बच्चा समझ के दूध पिलाता रहा जिसे। ये जो देश के लोगों ने इनको सर पर बिठाए ना, चैनल वालों को, इनके गधे को भी घोड़ा समझते थे। उन्होंने कहा कि ये घोड़ा है तो घोड़ा ही समझते थे, कुत्ते को शेर है तो शेर ही समझते थे लोग। उनको मालूम नहीं थी पर्दे के पीछे की सच्चाई। ये सच्चाई अब सामने आ गई। दोस्तों बस यहाँ अपनी दुकान बंद करता हूँ और इन पर मैं लानत भेजता हूँ, इनकी निंदा करता हूँ। आप में से जो मेरे हिंदू मुस्लिम भाई सच्चे हैं, आप भी इनकी निंदा करो, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये झूठ है, झूठ है और झूठ है। कोरोना किसी का सगा नहीं, कोरोना किसी का सगा नहीं, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना जैन का, ना दलित का, ना आदिवासी का, सबका दुश्मन है। जो उसके चपेट में आया उसको पकड़ लिया। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं तो मुझे शर्म तो आ रही है सिर्फ रजत शर्मा साहब पर, कि गिरना ही था रजत साहब, फिर से कह रहा हूँ, तो जवानी में गिर जाते हैं, बुढ़ापे में आकर गिरे, हड्डी फसली टूट जाएंगी अभी आपकी। हालात देखो, कुदरत कैसी आपको फटका देने वाली है। जिसने 2 इंसानों को लड़ाया, दुनिया में सबसे बड़ा काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। जिसने 2 इंसानों को, 2 धर्मों को लड़ाया आपस में, 50 लोग मर गए दिल्ली में। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। 50 परिवार के तुम कातिल हो, साले हो। तुमने सही को सही नहीं बताया। कैसे? तुमको ऊपर वाले का कहर अभी तुम पर आने वाला है, बेफिक्र रहो। इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले को मंजूर हुआ ना तो तुम पर ऐसा कहर आएगा कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करने वाली ज़ात ऊपर वाले की। अल्लाह ईश्वरी तुमको सज़ा देगा। और इतिहास गवाह है, जब जब जुल्म बढ़ा है, जब जब हिंदू मुसलमान को तोड़ा गया है, जब जब 2 धर्मों के लोगों को लड़ाया गया है, तो कुदरत ने उसका बदला लिया। कुदरत ने उसका बदला। और कोरोना जो है जिसका इलाज ही नहीं, तो ये कुदरत की तरफ से एक आफत है। पूरी दुनिया जहाँ जाइए नाइंसाफियाँ हो रहे थे वहाँ हुआ है, और यहाँ भी वैसे ही हो रहा था। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे क्या करोगे तुम? और तुम लोग बोलते हो ना कुछ लोग कि हम राम भक्त हैं, तो हम क्या अफ़गानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, अमेरिका से आए, चीन से आए हम लोग? हाँ, अरे हम भी राम जो है तो हमारे भी पूज्य है। क्या बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे पहले हमारे बाप दादा हिंदू थे। सुनो अब मुद्दे की बात, वो हिंदू थे बाप दादा, हमारे दादा परदादा जो भी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अरे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो तुमको तकलीफ क्यों होगी भाई? आज कुछ लोगों ने, कई मुसलमान हिंदू बन गए, कई मुसलमान की बेटियां जो है तो हिंदू भाइयों से शादी करी, तो उसमें क्या नो प्रॉब्लम। इस देश में आज़ादी है सब। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है वो सबको इजाज़त देता है, हिंदू को, मुसलमान को। अरे भाई जब एक मुद्दा आया था लव जहाद, किसी हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी कर दी तो लव जहाद हो गए। कितने मुसलमान हीरोइनों ने, मुसलमान लड़कियों ने हिंदू भाइयों से शादी की, तो कौन सा जहाद होगा दोस्तों? समझो, ये हम आपस में गलत नहीं है। ये मीडिया लड़ाने का पूरा प्रयास करती है, एक दूसरे को तोड़ने का, बड़ा चढ़ा करके बताती है। तो दोस्तों हम सब हिंदुस्तानी हैं। कोरोना
किसी का मज़हब पुश कर नहीं आता। और ये जो चैनल पर बता रहे ना, ये सोची समझी साजिश है। इनको मालूम है कि इनके चैनल पर जब तक कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक ये झूठ नहीं बताएंगे इनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगी। और जितने लोग देख रहे हैं, तो मैं बता, मेरा चैलेंज है, ये दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। आपको पता चल जाएगा। ये जितने बता रहे 300 लोग पॉजिटिव निकले, ये निकले गलत। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये झूठे लोग हैं। सच्चा सिर्फ जो है BBC आपको बताएगा, रविश कुमार का चैनल बताएगा, अभिसार का बताएगा, और एक दो कोई लोग हैं जो बताते हैं। बाकी ये लोग आपको सही नहीं बताएंगे। दोस्तों, खुद का ख्याल रखो। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं। इनकी बातों में मत आओ। ये जितने चैनल आप देख रहे हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। जितने मुद्दे हैं देश के उससे भटका रहे हैं। शर्म तुमको आना चाहिए, शर्म। वो आज देखा है मैंने कि जो बच्चे पैदल जा रहे हैं, वहाँ से बहुत बड़ा इंतज़ाम किया ना आपने, बिहार और यूपी बिहार जाने के लिए औरतों का, बच्चों का। आज 3 साल की 3.5 साल की बच्ची लगड़ लगड़ कर कितने 100 किलोमीटर जा चुकी है, उसके पैरों में छाले आ गए। कल कितने गाय जानवर जल गए, कितने घर जल गए। तो मोदी जी ने तो कहा था कि भाई आप जो है तो मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, टॉर्च जलाओ, बाहर निकलने का नहीं बोला था। आप निकल कर ऐसा करेंगे तो मोदी जी के पालनों का मतलब मोदी जी की जो कहा है मोदी जी ने, उसका पालन नहीं कर रहे आप, बल्कि उसको पालन को तोड़ रहे हो, लॉकडाउन को तोड़ रहे आप। घर से बाहर निकलने का थोड़ी बोला था मोदी जी ने, बालकनी में बोला था, अपने घरों में बोला था। 9 मिनट का टाइम था, 9 मिनट में तो आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितने घर उजाड़ दिए आपने। जयपुर में आग लगी, पटना में आग लगी, कहाँ दुर्घटना हो गई, आपको पता है। तो मोदी जी ने जो कहा था, उन्होंने वो उनका अपना स्टाइल था, उनके सारे स्टाइल फेल हो रहे हैं क्या, और फेल करने वाले हमारी जनता ही है। इसी के साथ इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और अपने पड़ोसी का ध्यान रखो। अगर हिंदू भूखा है तो मुसलमान भाई उसको उसके घर में मदद करो, अगर मुसलमान भूखा है तो हिंदू भाई उसकी मदद करो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, कुछ नहीं है। सबसे बड़े गद्दार ये चैनल वाले हैं। जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। थैंक यू।